दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट का अभी तक हम लोग 73 सेक्शन तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मीन्स सरकारी कागज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, और जो कि 74 में दिया हुआ है। देन व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, सरकारी कागजात क्या है? तो सरकारी डॉक्यूमेंट क्या है? तो फॉलोइंग आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या क्या है? डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट। मतलब एक्ट कोई है, एक्ट समझते हैं ना, जो पार्लियामेंट पास करती है, जैसे इंडियन एयरपोर्ट एक्ट 1950, इंडियन पेनल कोड एक्ट 8060, इंडियन एविडेंस एक्ट 8072, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1971। इस तरह से ये एक्ट हुआ। तो मीन्स डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग एक्ट, एक्ट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट, तो उसके रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वो सॉवरिन कंट्री अथॉरिटी का होना। सॉवरिन अथॉरिटी क्या होता है? वह कंट्री जो देश का खुद का अपने आप पर शासन करता हो, मतलब स्वायत्त हो, जो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल हो, उसे सॉवरिन अथॉरिटी कहते हैं। मीन्स किसी भी देश का एक्ट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ऑफिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल, ऑफिशियल बॉडीज का कोई ही, जैसे मान लो कि म्यूनिसिपैलिटी का हो या पंचायत का हो या पंचायत समिति का हो, कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो भी कहलाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट। ट्रिब्यूनल या कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, तो उस सब का यदि डॉक्यूमेंट है वो भी कहलाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेचर, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिसर का डॉक्यूमेंट हो, जुडिशियल का डॉक्यूमेंट, लेजिस्लेटिव का डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का डॉक्यूमेंट हो, और एनी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ ए फॉरेन कंट्री, या किसी फॉरेन कंट्री का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, उसका भी एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और पब्लिक ऑफिसर्स का, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। एक्चुअली ये एक्ट बना हुआ है 8060 का। तो उस समय इंडिया गुलाम था। उस समय इंडिया एक डोमिनियन स्टेट था ब्रिटेन का, इसलिए ये ऐसा लिखा है। कॉमनवेल्थ राष्ट्र होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा हो, तो उस राष्ट्र के समूह को कॉमनवेल्थ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक रिकॉर्ड है और वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट के रूप में भी रखा हुआ है, तो भी वह पब्लिक रिकॉर्ड ही पब्लिक डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। साधारणतः पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लीजिए, आप ये मानिए कि सरकारी कागज, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या उसके इंस्टीट्यूशन का, या लेजिस्लेटिव का, या एग्जीक्यूटिव का, या जुडिशियरी का, कोई भी कागज हो, डॉक्यूमेंट हो, तो वह पब्लिक डॉक्यूमेंट सरकारी कागजात कहलाएगा। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है? सेक्शन 75 में कहता है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है? तो ऑल अदर डॉक्यूमेंट आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट। मतलब जो मीन्स किसी इंडिया गवर्नमेंट का नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं हो, पब्लिक ऑफिसर का नहीं हो, लेजिस्लेटिव का नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडी का नहीं हो, जुडिशरी का नहीं हो, एग्जीक्यूटिव का नहीं हो, कोई ऑफिशियल बॉडीज का नहीं हो, कोई ट्रिब्यूनल का नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगा? पब्लिक रिकॉर्ड का नहीं हो तो वह कहलाएगा प्राइवेट डॉक्यूमेंट। जैसे घर में कोई भी आपका किताब है, और कोई भी आपका कॉपी है, किताब है, या एक्ट भी है, घर में है, आप घर में रखे हो, तो वह कहलाएगा प्राइवेट डॉक्यूमेंट। यदि एक्ट ऑफिशियली रखा हुआ किसी ऑफिस में, और मान लो लोकसभा में रखा हुआ है कोई एक्ट या संविधान, तो वो कहलाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो सीटीसी, सर्टिफाइड कॉपी, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट को किसी भी कोर्ट में लाने के लिए, कहीं भी ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो ले जाएगा तो फिर सरकारी कामकाज बंद हो जाएंगे,
तो सरकारी कामकाज बंद न हो इसलिए अलाउ किया गया सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट में सर्टिफाइड कॉपी आप ले जा सकते हो। तो वही है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ public document which any person has right to inspect shall give the person on demand a copy of it on payment of the legal fee therefor, together with a certificate written on the foot of such copy that it is a true copy of such document and part thereof as such the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed, and officer authorized to make use of seal such copy seal और signed होगा shall be called certified copy। ठीक है। एंड एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी जो इंचार्ज हो, ऑफिसर इंचार्ज हो और सर्टिफाइड करके देता है, इतना ही सवाल है, तो उसको सर्टिफाइड कॉपी या ट्रू कॉपी कहते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ट्रू कॉपी एक ही है। एनी ऑफिसर हु बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इज ऑथराइज्ड टू डिलीवर सच कॉपीज शैल बी डीम्ड टू हैव कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, और वो सर्टिफाइड करके उसको देगा। अब है सेक्शन 77 में क्या कहता है दोस्तों? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। क्योंकि सेक्शन 70 में ये कह दे रहा है कि आप भाई कहीं कोर्ट में मंगाया जाए तो उसका ओरिजिनल लाने की जरूरत नहीं है, आप सर्टिफाइड कॉपी द्वारा भी उसको प्रूव कर सकते हो। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएगा तो सरकार की काम रुक जाएगा, तो इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। और सर्टिफाइड कॉपी मिलता है तो उससे आपका काम चल जाएगा, जुडिशरी का काम, तो वो उससे द्वारा किसी भी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। सच सर्टिफाइड कॉपी में भी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट of which they purport to be copy। ठीक है। उसके बाद 78 में कहता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। 78 में कहता है कि अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का प्रूफ क्या होता है? प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो कहता है फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट विल बी प्रूव्ड एज प्रोवाइडेड एज फॉलोज। कहता एक्ट है, ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, गैजेट नोटिफिकेशन है ना, और इस डिपार्टमेंट का हो या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, फिर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। भाई ये एक्ट जो बना हुआ 1860 का बना हुआ है, तो इसको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, एक क्रॉस करो, बेकार का चीज। अभी तक कमेंट करने का ध्यान नहीं है, ध्यान सिर्फ है भ्रष्टाचार पर, सभी का यही हाल है। खैर जो भी है, और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो कोई एक्ट हो, ऑर्डर हो, नोटिफिकेशन हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, बाय रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली, by document purporting to be printed order of such government as the case may be, the crown fear of the crown representative, the proceeding of legislature by the general who those bodies respectively by published act abstract copies purporting to be printed by order of government, जिसको ऑथराइज किया गया है कि प्रिंट करने के लिए, वो उसको प्रिंट करके उसको लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग को वो दे सकता है ना। तो जैसे जनरल है, क्या है, AIR जनरल है, ऑल इंडिया रिपोर्टर, उससे हाई कोर्ट SS जनरल है, सुप्रीम कोर्ट जनरल है, इसी तरह से है, तो उसको कॉपी को दिया जा सकता है, प्रूफ ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में मांगा जाएगा। तो
प्रोक्लेमेशन है। प्रोक्लेमेशन क्या होता है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है ना कौन, राष्ट्रपति। और तो 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, 360 प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। ये सब ऑर्डिनेंस द्वारा प्रोक्लेमेशन किया जाता है। कोई ऑर्डर हो, कोई रेगुलेशन हो, इशूड बाय हर मेजेस्टी, फिर वही बात बाय द प्रिवी काउंसिल और बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब इशू भाई अब यहाँ होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसका कॉपी वो देगा जो जर्नल पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी की उसको पब्लिश करे, उसके जो पब्लिश होता है वो ऑथराइज कॉपी है ना, उसके द्वारा प्रूव किया जा सकता है। प्रिजम्पशन एज टू genuineness ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, तो द कोर्ट सेल प्रिज्यूम। अच्छा, प्रिजम्पशन कितने तरह के होता है? 3 तरह के होता है। मे प्रिज्यूम मीन्स असर्टिंग पार्टी को भी बोल सकता है कि भाई आप प्रूव करो, या अपोजिट पार्टी को बोल सकता है कि अलाउ कर सकता है कि डिस्प्रूव करने के लिए। सेल्फ प्रिज्यूम में असर्टिंग पार्टी को कभी नहीं बोला जाएगा, जो डॉक्यूमेंट दे रहा है उस पार्टी को कभी नहीं बोला जाएगा कि आप प्रूव करो, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है उसको डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ करेगा कोर्ट। और कंक्लूसिव पार्टी में न तो असर्टिंग पार्टी का रोल मानेगा कि आप उसको बोलेगा प्रूव करो, और न तो अपोजिट पार्टी को बोलेगा कि आप डिस्प्रूव करो। कोर्ट में प्रिज्यूम मतलब उसको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट सेल प्रिज्यूम यहाँ बोलता है प्रिजम्पशन जेन्युइननेस सर्टिफाइड कॉपी है तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। कोर्ट सेल प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन every document purporting to be certificate a certified copy और अदर डॉक्यूमेंट, है ना। कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये सही है। जैसे 10 का, 12th का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो कोर्ट उसको क्या प्रिज्यूम करेगा? सेल प्रिज्यूम करेगा। कोर्ट उसको सेल प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा। Which is by law declared to be admissible as evidence of particular fact and which purports to be duly certified by any officer of central government or state government or by any officer, है ना, who is duly authorized thereto by the central government। अब जम्मू कश्मीर को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से हटा दिया जाए। जम्मू कश्मीर इज नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और वह एक अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, एक भाग में, फिर दूसरा लेह दूसरा भाग में, तो 2 एरिया में उसको बांट गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 80 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। तो कहता है कि कोई भी प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस whenever any document is produced before any court purporting to be record or memoranda of such evidence, any part of evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner, accused, any person taken in accordance with law, purporting to be signed by any judge or magistrate or by any officer as aforesaid, the court shall presume। तो कोई भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिया जाता है ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, मेमोरेंडम जो कि परपोर्टिंग टू बी ए मेमोरेंडम होता है या रिकॉर्ड होता है या पार्ट ऑफ एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग के रूप में उसको दिया जाता है, या स्टेटमेंट या कन्फेशन बाय एनी प्रिजनर होता है। तो प्रिजनर का कन्फेशन कैसे दिया जाता है? या तो कोर्ट के सामने दिया जाता है या 164 में दिया जाता है। चार्ज ट्रायल के समय कोर्ट लेगा या तो 164 में कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेगा, तो उसको सेल प्रिज्यूम, कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा और उसके आधार पर उसको कन्विक्शन कर देता है दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन
that any statement that would sometimes which it was taken है ना purporting to be made by person signing it, मतलब 164 का कन्फेशन जिसमें कि पार्टी भी साइन करेगा, एक जो कन्फेस किया वो साइन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी काउंटर साइन करेगा, तो उस सबको ट्रू माना जाएगा। और एविडेंट स्टेटमेंट कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन, ये माना जाएगा। कोई भी कन्फेशन है तो उसको सही माना जाएगा। जैसे 164 का हो तो उसको सही माना जाएगा। ये कहाँ कहता है? 80 में कहता है सेक्शन। अब सेक्शन 81 देखते हैं। प्रिजम्पशन टू गेजेटेड है ना, गेजेटेड नोटिफिकेशन, न्यूज पेपर्स, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स द कोर्ट शैल प्रिज्यूम जेन्युइन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be London फेरिया purporting to be any official gazette or government gazette एनी, तो उसको ट्रू मानेगा। ऑफ एनी को लेनी लिख दिया, बताइए मुझे भैया, इसको सुधारो। अब 1872 का एक्ट बना है, एविडेंस एक्ट 72, इंडियन पेनल कोड 1807 का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का। तो इसको अब सुधारो। अभी भी लंदन और ये वो क्या चल रहा है, फिर से गुलाम तो नहीं होगा कंट्री। यदि नहीं होगा तो इसको सुधार करो। तो एनी कॉलोनी फिर वही बात, डिपेंडेंसी वेरिएशन। चलो अब ये जानो कि कोई भी गजेटेड नोटिफिकेशन है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय लॉ टू केप्ट इन पर्सन, ऐसा डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिकॉर्ड बाय लॉ फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। न्यूज़पेपर को शैल प्रिज्यूम नहीं करेगा, मे प्रिज्यूम। प्राइवेट एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट है ना, प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो मे प्रिज्यूम करेगा, लेकिन प्रिजम्पशन टू गेजेटेड नोटिफिकेशन कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा। न्यूज़पेपर को में कोई रिपोर्टिंग है तो उसको भी कोर्ट क्या करेगा? शैल प्रिज्यूम करेगा। और कोई भी बिजनेस हो रहा है पार्लियामेंट तो उसको शैल प्रिज्यूम करेगा, मीन्स अपोजिट पार्टी को चांस हो जाएगा कि आप डिस्प्रूव करो। फिर 81A में है प्रिजम्पशन टू गजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यदि गजेटेड नोटिफिकेशन निकलता है तो उसको भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम genuineness of every electronics purporting to official gadget, purporting to electronics record directed by any law or kept by any person. In such electronic record is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody. Presumption as to document admissible in England without seal or signature. Presumption of document admissible in England without proof of seal or signature, तो उसको कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? तो इसको भी डॉक्यूमेंट शैल बी एडमिसिबल फॉर द सेम पर्पस, तो शैल प्रिज्यूम करेगा। अरे भैया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको थोड़ा अमेंड करो। अभी क्या अब इंग्लैंड अब इस समय है भाई, तो बहुत सारा एविडेंस एक्ट में है, उसके बाद इंडियन पेनल कोड में है 1860 में, 1872 में, तो नीड टू बी अमेंडेड। प्रिजम्पशन एज टू मैप्स प्लान मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम द मैप प्लान purporting to be made by अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, वेयर सो मेड and are accurate, court presume करेगा। Maps and plans made for the purpose of any cause must be proved to be accurate, तो कोर्ट इसको क्या करेगा? शैल प्रिज्यूम करेगा। प्रिजम्पशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और मस्ट प्रिज्यूम, जिसको कंक्लूसिव प्रूफ भी कहते हैं। तो 3 हो गया, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ।
84 में है presumption as to collection of law and reports of decisions. Presumption as to collection of law and reports of decision. तो उसको कोर्ट क्या करेगा? Shall presume करेगा. The court shall presume genuineness of every book purporting to be printed, published under authority of government of any country and to contain any of law of that country. जैसे AIR क्या होता है? AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR होता है ना, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर। तो इसके जो रिपोर्ट है कोर्ट के डिसीजन को प्रकाशित करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, तो हाई कोर्ट के जजमेंट को, तो उसको बोलेंगे कि कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। एवरी बुक purporting to contain report of decision of court of such country, तो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। प्रिजम्पशन टू पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह का होता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी टू यूज है ना, ओनली मतलब प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया सिर्फ यूज करने के लिए, जब मूवेबल प्रॉपर्टी का भी दे सकता है, सोना चांदी गहने का भी दे सकता है, लेकिन नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है। दूसरा है इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब उसको सेल भी आप कर सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी टू सेल the land. The court shall presume that every document purporting to be power of attorney and to have executed before and authenticated by a notary public or any court, judge, magistrate, Indian consul or vice consul, representative of central government was so executed and authenticated. अतः कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा एवरी डॉक्यूमेंट purporting to a पावर ऑफ अटॉर्नी का एंड टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर है ना, एंड ऑथेंटिकेटेड बाय नोटरी पब्लिक भी पावर ऑफ अटॉर्नी को कर सकता है, और एनी कोर्ट भी, पावर कोर्ट मीन्स रजिस्ट्रार इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोर्ट, पावर अटॉर्नी करता है, जज भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है कोई पावर अटॉर्नी, consul of India, a vice consul of India, or their representative of central government, so was so executed and authenticated, then court shall presume such document of power of attorney to be true and genuine. Presumption as to electronic agreement. Court shall presume that every electronic agreement purported to be an agreement containing the electronic signature by the parties of the parties so concluded by affixing the electronic signature of the party. तो उसको कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट प्रिजम्पशन टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स करेगा, तो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। उसके बाद है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पहला है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट को भी सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड है ना, एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस कंट्री प्रोवाइडेड दैट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates, तो उसको ट्रू प्रिज्यूम करेगा। in a proceeding involving secure digital signature, court shall presume unless the contrary is proved that the cap shall presume करेगा कि electronic signature affixed by subscriber with the intention of signing or approving the electronic record are true, genuine and correct, authenticated, ये जो करेगा। एक्सेप्ट छोड़ करके इन केस सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल क्रिएट एनी प्रिजम्पशन।
relating to authenticity, integrity of electronic records of any electronic signature. नेक्स्ट है 85C, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। कहता है प्रिजम्पशन मीन्स क्या प्रिज्यूम करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, तो सेल प्रिज्यूम करेगा। कोर्ट सेल प्रिज्यूम करता है, कोर्ट सेल प्रिज्यूम अनलेस कंट्री इज प्रोवाइडेड, है ना, दैट द इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज करेक्ट, है ना, इज करेक्ट है, एक्सेप्ट फॉर द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड एज सब्सक्राइबर कौन होता है, सब्सक्राइबर कौन होता है, जो सिग्नेचर को करने वाला ऑफिसर होता है वो। Information which has not been verified if the certificate was accepted by the subscriber, verified भी होना चाहिए। कहता है presumption to certified copies of foreign judicial record, तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा उसको। कहता है presumption to books, maps and chart, है ना, तो कोर्ट उसको में प्रिज्यूम करेगा, में प्रिज्यूम that any book to which it may refer information or matter on public और जनरल इंटरेस्ट, है ना, कोई बुक पे पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ लिखा हुआ है तो कोर्ट बुक है, मैप है, चार्ट है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट में प्रिज्यूम एनी बुक टू विच इट में रेफर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, दैट एनी मीन्स एनीथिंग पब्लिश्ड या एनी published map या chart या statement which are relevant fact and reproduced for its inspection was written and published by the person at the time and place when by whom at which it purposed to be written, to have been written and published। तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा, क्योंकि भाई ये सरकार द्वारा पब्लिश नहीं है, सरकार द्वारा पब्लिश रहेगा तो सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। तो प्रिजम्पशन टू टेलीग्राफिक मैसेज, तो अब नहीं होता, टेलीग्राफ बंद हो गया 2004 से ही बंद हो गया है। प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज, तो कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा कि टेलीग्राम से जो मैसेज आया है वो सही है, ट्रू है, करेक्ट है, ऑथेंटिकेटेड है। 88A, तो ये हो गया, तो इसको क्रॉस कौन करेगा, इसको कौन समझाएगा, इसको हटाओ। उसके बाद 88A है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्डेड बाय ओरिजिनेटर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर टू द एड्रेसी टू whom the message purported to be addressed correspond with the messages as fed into his computer for transmission. The court shall presume to make any presumption as to the person by whom such message was sent. Presumption to electronic record को ये ओरिजिनेट, जहाँ ओरिजिनेट हुआ है ना, फॉरवर्डेड बाय ओरिजिनेटर, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है, फॉरवर्डेड बाय ओरिजिनेटर है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भेजा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेजा गया है, तो उसको कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड, तो कोर्ट ने प्रोड्यूस करने बोला, प्रोड्यूस नहीं किया, तो कोर्ट मान लेगा, सेल्फ प्रिज्यूम कर लेगा। सेल्फ प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर and not called for but not produced in the court after notice to produce was attested है, stamped है and executed in the manner required by law। तो कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा that every document called for but not produced after notice to produce, but not produced after notice to produce, इसको मान लो कि हम बट कर देते हैं, BUT but, BUT but, BUT but,
एंड को बट कर देते हैं। प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसको मान लेगा अटेस्टेड है, स्टम्प्ड है, एग्जीक्यूटेड है ना, ट्रू है, करेक्ट है, ये स्टाइल प्रयोग कर लेगा कोर्ट। इसलिए कोई डॉक्यूमेंट मंगा रहा है तो उसको दे दो, ताकि आपको उसको यदि बोगस डॉक्यूमेंट है, फ्रॉड है, तो उसको साबित कर दो। सेक्शन 90 कहता है प्रिजम्पशन है टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड। यदि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको प्रिज्यूम करेगा। क्या प्रिज्यूम करेगा? सेल प्रिज्यूम करेगा। वह डॉक्यूमेंट purporting to prove 30 ईयर ओल्ड है, 30 साल पुराना है, तो कोर्ट में लाया गया, तो कोर्ट में प्रिज्यूम दैट सिग्नेचर एंड एवरी पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट purport to be in writing of the particular person and in particular person and document executed and stated, and it shall duly executed and stated by a person by whom it supposed to be executed and attested। purports to be या supposed to be एक ही बात है। तो क्या कितना साल पुराना डॉक्यूमेंट को प्रिज्यूम करेगा? ये क्या हो रहा है? यहाँ से 30 साल, 30 ईयर्स का डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में प्रिज्यूम इट टू बी जेन्युइन। ठीक है, तो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रिज्यूम इट जेन्युइन है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तो 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम इट टू बी जेन्युइन। डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या है? प्रॉपर कस्टडी से है। डॉक्यूमेंट आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ दे आर इन प्लेस इन विच under the care of person with whom they would naturally be। जिसके कब्जे में प्राकृतिक स्वभाव के रूप में होना चाहिए, उसके कब्जे से आया है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम टू बी ट्रू। बट नो कस्टडी is improper if it is proved that he had that to have had a legitimate origin। If the circumstances of particular case are such as to render such an origin probable। ठीक है, जिस प्रॉपर कस्टडी से आया है, जिसके कस्टडी में होना चाहिए, तो ये माना जाएगा कि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट तो सही है। प्रॉपर कस्टडी से नहीं, अपोजिट पार्टी के कस्टडी से आया, तो वो हो सकता है डॉक्टर कर दे, कुछ चेंज कर दे उसी इंक से, उसी पेन से, तो ऐसा संभव है। इसलिए प्रॉपर कस्टडी से बोल रहा है वो डॉक्यूमेंट को 30 साल पुराना है, तो उसको 30 ईयर ओल्ड है, तो उसको क्या में प्रिज्यूम करेगा। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसको में प्रिज्यूम करेगा। देन कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। A had in possession of landed property for a long time. He would usage from his custody deeds relating to the land, showing his title to it. The custody is proper। अब है नेक्स्ट की A produces deeds relating to landed property of which he is the mortgagee। अब वह मोर्गेजी है जो प्रोड्यूस करता है डीड रिलेटेड टू द लैंडेड प्रॉपर्टी। द मॉर्गेजर इज इन पोसेशन, मॉर्गेजर पोसेशन में है। द कस्टडी इज प्रॉपर। दोनों को फिर से देखते हैं। पहला है कि ए पोजीशन में है लैंड का बहुत लंबे समय से, और वह प्रोड्यूस करता है अपने कस्टडी से डीड्स रिलेटिंग टू द लैंड, शोइंग हिज टाइटल, कि देखो मेरे पास सेल डीड है ना, तो क्या हो जाएगा? कस्टडी प्रॉपर माना जाएगा। ए प्रोड्यूस डीड्स रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच ही इज द मॉर्गेजी। कि सेल डीड दिखाता है कि ये मेरा है, तो मैंने मॉर्गेजी कर दिया। ए प्रोड्यूस डीड्स रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच ही इज द मॉर्गेजर इज इन पोसेशन। द कस्टडी इज प्रॉपर।
तो मोर्गेजर को मिल गया। मोर्गेजर कब मिलेगा? जब समय एक्सपायर करेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो किसके पास रहेगा? मोर्गेजी के पास ही रहेगा। उसके बाद ए, कनेक्शन ऑफ बी produces deeds relating to the land of B's position, to land in B's position, which were deposited with him by B for safe custody. The custody is proper. A connection of B produces deeds relating to lands in B position, which he was deposited with him by B for safe custody. The custody is proper. ठीक है। उसके बाद 90 ये है presumption as to electronic records 5 year old। तो इसको भी कोर्ट में प्रिज्यूम मानेगा कि में प्रिज्यूम की 5 साल का डॉक्यूमेंट है तो सही है। कहता वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड supposed to be or purporting to be या proved to be 5 year old is produced for any custody which the court in particular case considers proper. The court may presume that such 5-year-old electronic record purporting to be electronic signature any particular person was so fixed by him, any person authorized by him in this behalf, each may presume that the court may presume that this document is true, authenticated and correct। किस चीज का कौन सा डॉक्यूमेंट है? अब वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, 5 साल पुराना है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम टू बी ट्रू, करेक्ट, ऑथेंटिकेटेड विदाउट फैब्रिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मींस वीडियो रिकॉर्डिंग आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ दे वर इन प्लेस and under the care of the person with whom they naturally be, but no custody is proper if it is proved to have had legitimate origin. The circumstances of the particular case are such as to render such as origin probable. चैप्टर 4 में क्या कहता है कि एक्सक्लूशन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहाँ डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है तो डॉक्यूमेंट से ही कोई चीज़ प्रूव करो और उसको ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। एविडेंस ऑफ टर्म 91 किसे कहता है? एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट लाओ, ग्रांट तो ग्रांट लाओ, एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सेल इट तो रिड्यूस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसको वही डॉक्यूमेंट लाओ, मुंह से मत बोलो। नहीं कहता व्हेन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जैसे डिस्पोज ऑफ किया बाय पावर ऑफ अटॉर्नी बाय सेल डीड बाय सोल्ड सेल डीड, तो हैव बीन रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को या ग्रांट को कि ग्रांट मिला इतना लाख रुपया या कोई भी डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी को, तो ऑल इन केसेज which any matter is required by law to be reduced in the form of document, है ना, और डॉक्यूमेंट के रूप में हुआ है क्या? 3 काम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या ग्रांट दिया गया है या डिस्पोज ऑफ हुआ है, मीन सेल ट्रांसफर किसी तरह से हुआ है। देन no evidence shall be given in proof of term of such contract, grant or other such disposition of which matter except document itself। तो डॉक्यूमेंट कहीं, जहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वहाँ डॉक्यूमेंट को ही देना है, और जहाँ
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो वहाँ ओरल अलाउ होता है। तो वहाँ जहाँ लिखित कागज है वहाँ ओरल अलाउ नहीं होता है, सेक्शन 91 कहता है। तो सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट इन केसेज विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजन हेयरिन कंटेंट, है ना। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि भाई वहाँ ओरल एविडेंस दिया जाता है। व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन writing, when it is shown that the particular person has acted as such officer, the written by which he is appointed need not be proved. When a public servant is required by law to be appointed in writing, where it is shown that any particular person has acted as such officer, writing by which he is appointed need not be proved. Will वसीयत को admitted to probate in India may be proved by the probate. ठीक है, इसमें कि बिल है तो उसको बिल को ही दो और सफिशिएंट नहीं। वसीयत है तो प्रोबेट द्वारा साबित होगा। उसके बाद कहता है स्पेसिफिक section, this section applied equally in cases which each contract grant disposition of means dispose of to refer to are contained in one document and to cases in which they were contained in more documents than one. उसके बाद है where there are more original than one, तो क्या करना है, one original only need to be proved, one original only need to be proved। जैसे आप एडवोकेट का कार्ड बनाते हैं तो कैसा बना, तो सारे ओरिजिनल है, तो एक को प्रूव करो। The statement in any document whatever of a fact other than the fact referred to in this section shall not preclude the admission of evidence as to the same fact. Illustration कुछ दिया है, a contract be contained in several letters. All letters in which it contained must be proved. कहता है दूसरा कि if a contract contained in bill of exchange, the bill of exchange must be proved. If a bill of exchange drawn in a set of three, and a bill of exchange drawn in a set of three, only one need to be proved. कहता है if a contract in writing with B for delivery of indigo upon certain terms, the contractor mentions the fact that B had paid A the price of other indigo contractor probably on another account, तो ये relevant fact है ना। तो कुछ अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जिसमें है कि ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो, द एविडेंस इज एडमिसिबल, है ना। ए गिव्स बी ए रिसिप्ट ऑफ मनी पेड बाय बी, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड फॉर द पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल। ठीक है, जहाँ रिटर्न है तो रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखाओ, रिटर्न डॉक्यूमेंट में पर ही नहीं है तो कैसे होगा, या रिटर्न डॉक्यूमेंट का बोगस पे बता रहा है तो फिर क्या बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा ओरल एविडेंस द्वारा ही उसको साबित करना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन केस में नॉर्मली रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट दिखाना, कुछ और नहीं।
and evidence of term, contract, grant, and the dispose of property reduced in the form of document. Using form document in all which cases any matter is required by law to be reduced to the form of document, no evidence shall be given in proof of such a contract or disposition of such matter except document itself or secondary evidence. ठीक है, except document itself. document itself को ही दिया जा सकता है, except document itself को ही दिया जा सकता है और किसी चीज को नहीं. डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्यूमेंट दो, ग्रांट में डॉक्यूमेंट, डिस्पोज ऑफ हुआ तो उसका भी डॉक्यूमेंट ही प्रूफ में दो. चलो दोस्तों, सेक्शन 92 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कल से, जिसमें कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट. अब ओरल एग्रीमेंट है तो एविडेंस क्या दिया जाएगा, है ना, तो उसको एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूड किया गया. इसको हम कल देखते हैं. तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद. बाय, गुड नाइट.